ये अपने सीओ और अपने डीएम से अतिक्रमण नहीं हटवा पाए सांसद जी, उड़ान कहां से चालू करा पाएंगे? दिल पे फफोले पड़ गए, दिल पे फफोले पड़ गए सीने की आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। भरपूर धोखा, भरपूर धोखा, धोखा ही धोखा। जहां तक आलोक सुमन के सवाल बा, भाजपा के लोग उनका के जितौला रहे जी, कब मोटा मोटी 3 लाख वोट से जितौला रहे। आज ले आलोक सुमन जी गोपालगंज का खाली चिट्ठी लिखी ले का चिट्ठी नमो फिर बताई। हमने के सांसद जी, गोपालगंज के सांसद जी खाली चिट्ठी लिखी ले। नमो एक बार बताई ना, नमो रखी। अरे गोपालगंज के सांसद के कहा नाम लेता नहीं जी, रुआ जाना तनी खाली चिट्ठी लिखी ले। चिट्ठी पर यहाँ के विकास होला, बाकी धरातल पर कोनो विकास यहाँ के नहीं। जब हमारे नेता जनक राम जी यहाँ के सांसद थे तो सबया हवाई अड्डा को चालू करने के लिए, उसको चलाने के लिए सरकार में लिखा पढ़ी किए, वो उसी समय स्वीकृत हुआ और उड़ान योजना में शामिल हुआ। अब उस काम को प्रयास करके माननीय सांसद जी को आगे बढ़ा देना चाहिए, आलोक कुमार सुमन जी को। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मेहनत करके, जो काम करके इनको कराना चाहिए वो काम नहीं कर पाए। कहो तो दे नहीं कि ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा इतना खूबसूरत बा कि उनका चेहरा पर लोग उनका का वोट दिला रहे, गोपालगंज से एमपी जीता के भेजले रहे जनता दल यू के। उनका चेहरा पर भाजपा के लोग वो फेयर एंड लवली से लेके तमाम प्रकार के क्रीम मल मल के हमने चमकौले रहनी सन, तब उनके चेहरा समाज में आई रहे, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इतना भारी बहुमत से जैसे जदयू के सांसद आलोक कुमार सुमन चुन के साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। सवाल ये है कि भाजपा अभी नीतीश जी से अलग है, यानी कि जदयू और बीजेपी ये दोनों अलग है। जब इन दोनों का गठबंधन था तो गोपालगंज सीट से जो है जदयू कोटा से सांसद बने थे, और हम बात करेंगे कुचायकोट विधानसभा का भी, वहाँ से भी जदयू कोटा से विधायक बने थे। लेकिन अभी माहौल कुछ अलग है, भाजपा नीतीश कुमार जी से अलग है। तो भाजपा अगर अलग है, नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, तो गोपालगंज का जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ से किसको अपना उम्मीदवार बना रही है, और कुचायकोट विधानसभा में अगर भाजपा एक साथ चुनाव नहीं लड़ती है, अलग लड़ती है, तो कुचायकोट विधानसभा में किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना। सर सवाल ये है कि कहा जाता है कि बिना दुल्हा के बारात निमन न लगेला, तो देखते हैं कि संसदीय क्षेत्र में जो गोपालगंज के सीट बा, एहुजा कोनो उम्मीदवार के नाम तय ना कल गई, अपना कुचायकोट विधानसभा में भी कोनो उम्मीदवार के नाम तय ना कल गई, केकरा के उम्मीदवार बना सकती है भाजपा? देखिए, पहल का बात तो ये कि नीतीश कुमार जी अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन रहे, तो ऐसा ना रहे कि नीतीश कुमार के चेहरा बड़ा निमन रहे। बिहार के जंगल राज से बचावे खतरा, गुंडा राज से बचावे खतरा, नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी का आपस में गठबंधन बन रहा है। ये को बहुत ध्यान दे, वो भारतीय जनता पार्टी के हमने ऐसा कार्यकर्ता रहे कि नीतीश कुमार के चेहरा पर फेयर एंड लवली मल मल के अच्छा, उनका चेहरा पर पूरा मैंने ग्लो लिया करके उनका के चमकावे के हमने का काम कोई लड़ा निशान। भाजपा के वजह से नीतीश कुमार जी के चेहरा चमकल, भाजपा के वजह से नीतीश कुमार जी के चेहरा चमकल, सारा श्रेय भाजपा के जाई। बिल्कुल हम लोग से कहतनी, कहो तो दे नहीं कि ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा इतना खूबसूरत बा कि उनका चेहरा पर लोग उनका का वोट दिला रहे, गोपालगंज से एमपी जीता के भेजले रहे जनता दल यू के। उनका चेहरा पर भाजपा के लोग वो फेयर एंड लवली से लेके तमाम प्रकार के क्रीम मल मल के हमने चमकौले रहनी सन, तब उनके चेहरा समाज में आई रहे, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इतना भारी बहुमत से जैसे जदयू के सांसद आलोक कुमार सुमन चुन के गई रहा है। लेकिन का कहो, दिल पे फफोले पड़ गए, दिल पे फफोले पड़ गए सीने की आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। भरपूर धोखा, भरपूर धोखा, धोखा ही धोखा। तो नीतीश कुमार का ही प्रवृत्ति बा कि अगर फिर भाजपा तनी मनी तालमेल बैठी तब फिर जुट जाई, या फिर उन्हीं के चेहरा बना दिया जाए तब फिर धोखा।
ना ना तो अब तो हमने का कमर कस ले मनी सो ना ना कबो ना ऐसा तो कई बार भइल बा कि ना ना अब कबो ना कबो ना हाँ ई काठ के आढ़ी हो बार बार ना चढ़े जौन चढ़ गई तो चढ़ गई अब नीतीश कुमार कबो ना अब बिहार में अब पुनियो ना हो नीतीश कुमार खत्म और आ गई जियान हो गई अब नीतीश कुमार के कोनो एथी नहीं खे जानतनी जाके जंगल राज पार्ट 2 लालू यादव तेजस्वी यादव से जाके गठबंधन कैले बड़े रुआ देखा तनी आई कैसन गठबंधन बा एगो कहावत बा भोजपुरी में बेमन के बियाह आ कनपट्टी भर सेनूर उहे नीतीश कुमार आ तेजस्वी यादव के हाल बा। अच्छा तो भजपू तो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन रहला तो जब तक गठबंधन रहला तब तक नीतीश जी ठीक रहले हैं ना गठबंधन रहला देखी ड्राइवर के सीट पर रहले हैं हमने का सवारी के सीट पर रहनी सन तो गाड़ी तो ड्राइवरे चलावेला जितना हमने का नियंत्रित कैले रहनी सन ये बिहार के बचावे खतरा लालू यादव से उनका परिवार से उनका गुंडा राज से उनका पार्टी से बचावे खतरा तो जबले कुकुर के पूंछ देखले बनी नू कुकुर के पूंछ तनले रह जाए तो सोच रही है छोड़ दिया जाए तो फिर टेढ़ हो जाए उहे हाल नीतीश कुमार के बा भाजपा जले तनले रहे तले कुछ सोच चलत रहल है हाँ आ तनी मनी ढील भइल बस फिर टेढ़ हो गए चल गए जंगल राज में तो ऐसे नीतीश के अब धोबी के कुकुर न घर के ना घाट के उहे हाल भइल परी पत्ता साफ बा पत्ता बिल्कुल साफ बा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक मतलब तो ये साबित होता कि अब नीतीश कुमार के साथ कबहू भाजपा ना जाई बिल्कुल बिल्कुल पक्का तय बा तो ई क्लियर होइनु कि फिर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से केकरा के उम्मीदवार भाजपा बनावता का उम्मीद बा भारतीय जनता पार्टी के लगे भाजपा के लगे तो एक एक कार्यकर्ता बड़े भाजपा के एक एक कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान बड़े क्षमतावान बड़े निष्ठावान बड़े भारतीय जनता पार्टी के तो हम अपना मंडल अध्यक्ष के भी टिकट दे दिया जाओ तो वो MP बने के काबिल बा ये विपक्ष के नेता लोग से हमारा यहाँ तो बहुत लोग बा पार्टी तय करी जकरे के टिकट दी सब लोग साथे रही जीती आ 3 लाख से अधिका वोट से जीती आज वो कह देता नहीं हम ई बात रहा रिकॉर्ड होता आ जब चुनाव आई तकरा के चलावल भी जाई दोबारा रीशेयर कइल जाई रुआ कहत नहीं कि भाजपा कबहू नीतीश के साथे ना जाई लेकिन कोई बार ऐसा भइल बा कि भाजपा कहले भी है कि नीतीश के साथे हम ना जाई लेकिन फिर चल ऐसा कोनो रणनीति बनल चुनाव नजदीक आइल अगर मिल जाओ तो का फिर आलोक कुमार सुमन के समर्थन दिहल जाई कि ना दिहल जाई ना ना सवाल नहीं है पहलका बात तो दूर दूर तक संभावना नहीं है सपनों में नहीं सोचल जा सको कि भाजपा या अब जदयू के कोनो गठबंधन होखे वाला बाटे वो चल गए INDIA में ठीक नू अब कोनो लेकिन जहाँ तक आलोक सुमन के सवाल बा भाजपा के लोग उनका के जितौले रहे जी कब मोटा मोटी 3 लाख वोट से जितौले रहे आज ले आलोक सुमन जी गोपालगंज का खाली चिट्ठी लिखी ले यहाँ का चिट्ठी नमो फिर बताई हमने के सांसद जी गोपालगंज के सांसद जी खाली चिट्ठी लिखी ले नमो एक बार बताई ना नमो रखी अरे गोपालगंज के सांसद के कहाँ नाम लेता नहीं जी रुआ जाना तनी खाली चिट्ठी लिखी ले चिट्ठी पर यहाँ के विकास होला बाकी धरातल पर कोनो विकास यहाँ के नहीं है। एगो चीज कह दी मोदी जी के योजना छोड़ दी केंद्रीय योजना तो एगो ऐसा योजना नहीं है जो उनका प्रयास से भइल है गोपालगंज में एक हमेशा जौन बाकी चर्चा सांसद जी करत रहिले कि हम सब एयरपोर्ट के चालू करवाए वही पर बड़ा कितना प्रचार भइल कितना फेसबुक आ ट्विटर आ सोशल मीडिया पे जम के ओकरा के प्रचार प्रसार कइल गइल उनका तरफ से कि ना हम एकरा के आगे करत तनी जब हवाई अड्डा जौन बा कि बनी एमे कितना सच्चाई बा देखिए यह बड़ा दुर्भाग्य बा जनक जी कहिले कि ना वो हमारा समय पर भइल बात सही कहिले जनक जी जब हमारे नेता जनक राम जी यहाँ के सांसद थे तो सब यहाँ हवाई अड्डा को चालू करने के लिए उसको चलाने के लिए सरकार में लिखा पढ़ी किए वो उसी समय स्वीकृत हुआ और उड़ान योजना में शामिल हुआ यानी कि ये जनक राम जी के द्वारा किया गया उड़ान योजना में शामिल हुआ। अब उस काम को प्रयास करके माननीय सांसद जी को आगे बढ़ा देना चाहिए आलोक कुमार सुमन जी को लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मेहनत करके जो काम करके इनको कराना चाहिए वो काम नहीं कर पाए। सरकार ने केंद्र की सरकार ने अनुमति दे दी उड़ान योजना में शामिल करने की सब सहमति दे दी सरकार से क्लियरेंस हो गया लेकिन हवाई अड्डे पर जो अतिक्रमण है जिसको बिहार सरकार को हटाना है जिसको जिला प्रशासन को हटाना है DM को हटाना है CO को हटाना है और सांसद जी दिशा कार्यक्रम के अध्यक्ष होते हैं ये अपने CO और अपने DM से अतिक्रमण नहीं हटवा पाए सांसद जी उड़ान कहाँ से चालू करा पाएंगे
इसका मतलब कि सांसद जी जो कुछ भी कह रहे हैं सबिया हवाई अड्डे पर, उस सारा का सारा गलत है। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं कि गलत है, इन्होंने चिट्ठी जरूर लिखा है, लेकिन सिर्फ चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी जरूर लिखा है सबिया हवाई अड्डा चालू कराने के लिए, मैं उस बात को मानता हूं। लेकिन जनक राम जी के प्रयास से, सरकार के योजना के चलते, जब यह सबिया एयरपोर्ट उड़ान योजना में शामिल हो गया तो वहां का अतिक्रमण खाली होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने का काम किसका है? स्थानीय सीओ का है, डीएम का है, एसडीएम का है। अब वो किसके अंडर में काम करता है? बिहार की सरकार के अंडर में काम करता है। सांसद जी के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। क्या बात है कि नहीं खाली हुआ? यदि अतिक्रमण खाली हुआ रहता तो उम्मीद करता हूं कि वह योजना शुरू हो गई रहती सबिया से उड़ान। अच्छा, मानते हैं कि अगर नहीं करा पाए, ठीक है, भाजपा अकेले चुनाव लड़ लेती है, तो अभी उम्मीदवार की बात करें हम तो जनता ये जानना चाहती है कि भाजपा की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, और जो उम्मीदवार होगा वाकई में गोपालगंज जिले को ये हवाई अड्डा दे पाएंगे? जो भी उम्मीदवार होंगे वो दे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमने कहा, उम्मीदवार कौन होगा थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं, हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम अपने मंडल अध्यक्ष को भी यदि टिकट दे दें तो अभी सांसद बनने का योग्यता रखता है। हमारे यहाँ बहुत चेहरे हैं जिले भर में, पार्टी में बहुत चेहरे हैं। पार्टी जिसको तय कर देगी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग रहेंगे। आज चुनाव जिता के दिखाएंगे। और इस बार भाजपा यहाँ चुनाव लड़ेगी। आज कह देता हूँ, आप अपने चैनल पर चलाइएगा, 4 लाख वोट से हम जीतेंगे। 4 लाख वोट? 4 लाख वोट से। पिछली बार जेडीयू का पत्ता साफ हो गया। जेडीयू का तो खैर खाता ही नहीं खुलना है, पत्ता क्या साफ होना है? खाता ही नहीं खुलेगा, पत्ता साफ की बात करते हैं। तो बिहार में खाता नहीं खुलेगा। गोपालगंज तो बात छोड़ दीजिए, बिहार में खाता नहीं खुलेगा। भाजपा कमर कस ली है कि अब नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाना है। अब नहीं जाना है। वो पलटीबाज है, कब पलटी मार देगा। पलटासन में सर्वश्रेष्ठ है नीतीश कुमार जी। अब तो बीमार भी हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एक गजनी फिल्म आई थी ना, थोड़ी देर के लिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, सारा चीज भूल जाता था। तो नीतीश कुमार को बीमारी हो गई है जिसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सिनोमेनिया के शिकार हो गए हैं। अभी उनको बातें याद हैं, अभी थोड़ी देर में याद नहीं है। बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को न मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है, न नेता बनने का अधिकार है, नहीं है। भाजपा, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, भाजपा तो तय ही नहीं कर पाई है कि हमारा सांसद कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो टक्कर कैसे? वक्त आने पर हम तय करेंगे ना। जब हमारा लोकसभा का चुनाव आसन्न हो जाएगा, जिस समय टिकट की घोषणा होगी, हम टिकट तय करेंगे। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछा कि बीजेपी ये कहती है कि जिस दल का कोई नेता ही नहीं है वो प्रधानमंत्री, जैसे इंडिया गठबंधन है और बीजेपी है, इन दोनों में बीजेपी कहती है नेशनल लेवल पे कि उनका तो कोई नेता नहीं है, तो फिर बिहार में भी तो कोई नेता नहीं है भाजपा का। बहुत अच्छा कहे आप, बहुत अच्छा कहे। नीतीश कुमार जी को लगा था कि वह पूरे देश में विपक्ष के नेता हो जाएंगे, तो इंडिया की बैठक शुरू कराए, ये कराए, वो कराए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि अब वही सब इनको नहीं पूछ रहा है, वही सब किनारे कर दिया। तो सब लोग जानते हैं नीतीश जी के बारे में। कभी इनके बारे में कहा जाता था कि इनके पेट में दांत है, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो पता ही चल गया कि पेट में दांत है। अब देश और दुनिया भी जानने लगी है कि उनके पेट में दांत है।